नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान का पार्ट नंबर 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 to 4 तक स्टडी करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि भारत का एक मैप आपके सामने लगा हुआ है। यदि मैं भारत देश के बारे में बात करूं तो भारत का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो उसके स्टेट से है। और संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत जो होगा वो राज्यों का एक संघ होगा। यदि मैं भारत पार्ट नंबर फर्स्ट के बात करूं तो भाग नंबर 1 आपका आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल 1 से हमें यहाँ पर दो बातों का पता चल रहा है। पहली बात तो भारत जो हमारे देश का नाम है, लास्ट टाइम इस पर एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि इंग्लिश में जो वर्ड इंडिया वर्ड हमारे संविधान में लिखा हुआ है वो इंडिया वर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हमें इसकी जगह भारत वर्ड ही यूज करना चाहिए। अब ये हमारे नीति नियंताओं का काम है कि वो इसके लिए भारत रखें, इंडिया रखें। तो सबसे पहली बात तो महाराज भरत के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। और साथ ही साथ यहाँ आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान में इंडस वैली या इंडस रिवर है, इस जो ईरानी पीपल थे उनके द्वारा भारत के लिए आपका इंडिया वर्ड यूज किया गया, या सॉरी माफी चाहूंगा, हिंदुस्तान वर्ड यूज किया गया। और यदि मैं बात करूं इंडिया वर्ड की तो इंडिया जो वर्ड भारत के लिए यूज किया गया है वो आपका यूनानी कंट्री के लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया है। ये कुछ जीके के फैक्ट थे। अब हम देखते हैं प्रकृति के आधार पर। तो आर्टिकल 1 से हमें यहाँ पर स्पष्ट पता चलता है कि भारत, आर्टिकल 1 से दो बातों का पता चल रहा है। एक तो हमारे देश का नाम क्या है और दूसरा हमारे संविधान की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के आधार पर हमने संविधान को दो प्रकार में बांटा हुआ है, संघात्मक और एकात्मक। लास्ट क्लासेस में हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और पूरे कंटेंट हमने इसके पढ़े थे और अच्छे तरीके से इसको पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 के अनुसार संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। देश की पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो, जैसे हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम स्टेट एक स्वतंत्र स्टेट था और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में हमने सिक्किम को भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बना लिया था। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 3। और आर्टिकल 3 के अनुसार जो संसद है, देश की संसद है, संसद को नए राज्यों का निर्माण करने का, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों की सीमाओं का या क्षेत्र में या सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने की संसद को शक्ति प्राप्त होगी। तो जैसे मैं बात करूं, ये आपका उत्तर प्रदेश स्टेट यहाँ पर है और पहले ये उत्तराखंड एक हुआ करते थे। तो उत्तराखंड अलग करके एक अलग स्टेट बनाने की पावर जो है वो देश की पार्लियामेंट को है। इसी प्रकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन भी जो किया गया वो संसद की शक्ति के द्वारा किया गया। चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में हम। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।